फर्स्ट पॉइंट क्या था, ये है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन आर आई एंड आई माइनस। SN2 है ना, SN2 में दोनों पे डिपेंड करेगा, RX और न्यूक्लियोफाइल। तो रेट डिपेंड्स अपॉन RX एज वेल एज NaI। हाँ कौशल, क्या डाउट आया? इसको समझने में प्रॉब्लम आया? लास्ट का देखो, NaI और एसीटोन है, तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए SN2 है। ये सर ने करवा दिया होगा SN2 में। आई माइनस जब जाके अटैक कर रहा है RI पे, तो वो SN2 होता है, तुम्हें ये मालूम चलना चाहिए, फिंकस्टीन रिएक्शन इज SN2। तो जब I माइनस जाके अटैक करेगा तो बैक साइड से अटैक होगा। SN2 है तो दोनों पे डिपेंड करेगा, RI और I माइनस। दूसरा, इनिशियल लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ट्वाइस दैट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन। SN2 कैसे होगा? उसमें तो बोला था SI है, SI कैसे होगा? SI क्या? SNI तुम बोलो, नहीं SNI नहीं है। अरे SN2 है फिंगस्टिन। भाविक पाटिल वो अपना स्टूडेंट है। सब इतना लेट क्यों आ रहा है आज? भाविक पाटिल, आर्यन, मयूर, दो दो कैसे आ गए अभी? शिवम, अच्छा ये लोग अभी तक आ ही नहीं थे। सोहम मात्र दो कैसे हो गए? PQRS। सोहम मात्रे, एक वेटिंग में कैसे हो रहे हो कि यहाँ पे हो तुम? ओके, यू आर इन मीटिंग राइट, तो जो बाहर से आया वो कोई और है। आज इतने सारे डिस्टरबेंस कैसे आ रहे हैं? दो दो आर्यन कामत आज बाहर बैठे हुए हैं। आर्यन, कौन सा आर्यन कामत ओरिजिनल है?
जिसका सिर्फ ए आर एन काम हो तो ओरिजिनल है, राइट? अर्पित स्टूडेंट है, रजिस्टर फिर स्टार्ट हुआ, जितने स्टूडेंट कैसे हो गए? और इतने सारे वेटिंग में आ गए आज। सब प्रॉब्लम केवल तुम ही लोग के बैच में आता है। एक बार देख लो बाकी लोग सही है ना, जो भी है एक बार, फिर मैं मीटिंग लॉक कर रहा हूँ। अथर्व पवार एक इधर है, एक वेटिंग में। कौन सा अथर्व ओरिजिनल है? एक एपी जो है वेटिंग में है, और ये अथर्व। अथर्व पवार जो पी लिखा हुआ ये ओरिजिनल है। ओके। हाँ शिवम को हटा दिया, दो थे। ओके ठीक है, अभी सब सही है ना? देख लिया? चलो तो मैं मीटिंग लॉक कर देता हूँ। अब जो भी रहे वो बाद में रिकॉर्डिंग देखते रहे। रिकॉर्डिंग ऑन करना, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ देखो, तो 10th वाला अभी क्लियर हुआ क्या? हाँ, इसमें क्या होगा कि ये SN2 होता है। ये सर के नोट्स में देखना एक बार कि ये दिया होगा फिंगस्टन इंजेक्शन NaI है। सोचो 2 डिग्री Rx और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, SN2 की SN1? SNI का मतलब होता है कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल आया ही नहीं है। ये तो बाहर से एक आया ना, ये सबस्ट्रेट है और ये रिएक्टेंट है, इसलिए SN2 है। क्लियर हुआ? तो ये SN2 होगा तो क्या होगा, I माइनस जाकर अटैक करेगा, इस तरह से आ जाएगा K इक्वल टू RI और I माइनस। नेक्स्ट फाइनल। हाँ, तो SN2 वाले से पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। दूसरा में इनिशियल लॉस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ट्वाइस एज गेन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वो तो होगा ना, मान लो कि 10% रिएक्शन हो, पर इधर तो SI है। SI कहाँ लिखा हुआ है? SNI सर के नोट्स में दिया हुआ है क्या? तो रॉन्ग है, SNI नहीं, SN2 है वो। फिंकस्टन रिएक्शन इज SN2। वही मैं दिखा रहा हूँ ना, I माइनस जाकर अटैक कर रहा है।
सर के नोट्स में SNI ही नहीं है, तो SNI लिखा कहाँ है वो? E2 एलिमिनेशन नहीं, नहीं, वो जब 2 आयोडीन रहे आसपास तो 1 आयोडीन रहेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन है। 2 आयोडीन आसपास है और NaI और एसीटोन दे दो तो एलिमिनेशन है, E2 है। हाँ, तो उसमें कंफ्यूजन मतलब कि ये क्या होता है कि एक रहे ऐसे इस तरह से, RX प्लस NaI एसीटोन RI बनता है, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन। और जब दो दो आयोडीन रहे CH2I CH2I CH2Cl और CH2Cl ऐसे ले लो, तब NaI और एसीटोन दे दो तो ये E2 हो गया, तब CH2 डबल बॉन्ड CH2 आता है। हाँ विपुल बोलो। I माइनस SN2 विपुल का ABMO के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए ना। हाँ बट वो 2 डिग्री तो ठीक है ना, 2 डिग्री चलता है, 3 डिग्री नहीं जाएगा। और इसका मेन रीजन क्या था? प्रेसिपिटेशन, जिसके कारण वो क्लोरीन ब्रोमीन को भी हटा देता था। तो आयोडीन है तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन तो होगा नहीं, बट दोनों तो आयोडीन ही है ना। तो ये E2 रहता है। फिर यदि 2 आयोडीन रहा तो एक रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन, 2 रहेगा तो एलिमिनेशन। और 10th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से समझ लेना, सब आते रहता है। सेकंड पॉइंट क्लियर? थर्ड में बोला गया कि जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएगा H के जगह R होगा, तब तक 3 डिग्री हो गया, तब तक रिएक्शन ही नहीं होगा। 3 डिग्री RX SN2 जा सकता है क्या? नहीं, नो रिएक्शन। फिर 1 डिग्री RX SN2 जाता है, 2 डिग्री RX न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ SN1 और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के साथ SN2। क्लियर? ओके नेक्स्ट। ये 10th तो हो गया, उसके बाद कौन सा था? हाँ 11th वाला वही था ना। 11th वाले में देखो वही दिया हुआ है कि SN2 SN1 क्या था, ये पॉपुलर ग्राफ है। SN2 CH3X पूरा 100% से SN2 की ओर गया। 1 डिग्री SN2 बट 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 की ओर मोर जाएगा, और उसका परसेंट SN1 का कम होते जाएगा। रेडियो एक्टिविटी से कैसे रिलेट किया? NaI जो 131 है वो रेडियो एक्टिव है। NaI 131 जो है रेडियो एक्टिव है। ये जो है रेडियो एक्टिव है। यहाँ इसने जो ये दिखाया है ये 131 है, मतलब ये रेडियो एक्टिव आयोडीन है। अब वो जाकर अटैक करे तो I माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंदर गया ना, तो ये जो बनेगा रेडियो एक्टिव ही होगा। क्लियर हुआ? The initial loss of optical activity was exactly twice as fast as gain of radioactivity। मतलब जिस रेट से ये आयोडीन एंटर किया उसके डबल रेट से रेसिमाइसन होगा। इसमें ये क्लियर है क्या? बी वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, कि ये जितना रेडियो एक्टिव होते गया आयोडीन उसका डबल रेट ऑफ रेसिमाइसन होगा। मतलब समझो कि 18% ये बन गया एल फॉर्म और ये रेस्ट बच गया 82, तो रेसिमाइसन कितना होगा? 18 + 18 इसका
36% इनएक्टिव फॉर्म होगा, रेस्ट एक्टिव होगा। द रेसिमाइजेशन डबल ऑफ दिस। वो मिक्सचर होता है कि ऐसा तुमने आइसोमेरिज में पढ़ा होगा कि 70% मान लो दे दिया गया है डी एंड 30% एल, तो परसेंट ऑफ रेसिमाइजेशन कितना है? 30 + 30 60% इनएक्टिव होगा ना, तो 60% रेसिमाइजेशन एंड 40% क्या होगा? प्योर डी। क्लियर हुआ अभी? आई थिंक सोच लो 10th में और कोई डाउट है? सब अच्छे समय पूछ लो एक बार। सिक्स देखो, 6 में क्या गिवन है? ROH + HX, ये याद है ना? RX + H2O। इसका मैकेनिज्म कौन सा था? ये SN1 होता था, एक्सेप्ट व्हाट? 1 डिग्री अनब्रांच्ड ROH, यही है ना जिसमें हिंड्रेंस ना हो। तो मैकेनिज्म क्या था कि ROH पे जैसे ही H+ जाके अटैक करता था, वो क्या बन जाता था? ROH2+, एंड देन ये पहले ही बाहर होके R+ आ जाता था, एंड देन X- जाके अटैक करता था, यही था ना RX। तो जब DBC होगा तब तो बाहर आने का चांस ही नहीं है ना। तुम ये OH ले लो, तो OH के साथ HBr वर्क नहीं करेगा, तो यहाँ पे प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा? यही ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्लस चार्ज ऑन डबल बॉन्ड क्या होता है? अनस्टेबल। इसलिए ROH का RX नहीं बन पाएगा, मतलब तुम इसको फिर X- से रिएक्ट करके ऐसे बना दो, ये फिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, तो बट 6 में देखो, एक CH2OH है, तो वो तो हो जाएगा ना। तो 6 का ए पार्ट का आंसर क्या हो गया? जो ए हो गया, फिनॉल जो है वो एज इट इज रहेगा, CH2OH विल बी कन्वर्टेड टू CH2Br। द आंसर आइदर A, B और C में से कोई होगा, यही होगा ना, ABC में से। अब नेक्स्ट में जाओ, तो फिनॉल को एज इट इज रखना है, तो A और B तो ऐसे हो गया। हाँ, और OCH3 के साथ ये भी बहुत आते रहता है, एनिसोल के साथ HBr, OCH3 HBr क्या हो जाएगा यहाँ पे? OH + CH3। अब Br- दो, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? बेंजीन पे प्लस लाओगे क्या? कभी नहीं। प्लस कहाँ पे जाएगा? CH3 पे ना, तो इधर जाएगा और Br- यहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा फिनॉल + CH3Br। ये क्लियर हो गया अभी? तो इसका आंसर देख लो अभी क्या होगा। 6 का आंसर, तो जो OCH3 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। तो बी वाले में दोनों OH ही रह गया ना, फिनॉल का तो कुछ हुआ नहीं। और OCH3 बार बार आता है क्वेश्चन, OCH3 + HBr। तुम्हारा काम है बुकलेट ही बार बार कर जाओ, याद हो जाएंगे क्वेश्चन, फिर देखोगे यही सब आते रहते हैं, फिर सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, ठीक है, क्लियर है? यस, नो? OCH3 होने के कारण फिनॉल के बेंजीन और बेंजीन वाला बॉन्ड तो कभी ब्रेक होगा ही नहीं, बेंजीन पे प्लस नहीं आने देगा वो,
तो हमेशा CH3Br बन जाता है और वहां पे OH चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फर्स्ट वन नहीं समझा। फर्स्ट वन में क्या था? OH और CH2OH है ना। तो जब ये मैंने ये बताया कि जब ये OH होगा बेंजीन पे, कभी भी OH रहे, H भी याद हो गया, तो ये बन गया H2O प्लस। ROH में क्या होता है? H2O प्लस बाहर आ जाता है, गुड लिविंग ग्रुप, तो R प्लस बन जाता है ना, फिर X माइनस आके RX बन जाएगा, ये निकल जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया, ये प्लस हो गया। तो अब ये Br माइनस से रिएक्ट करके ऐसे नहीं बन सकता। क्लियर हुआ? ये प्लस आ गया, तो अब Br माइनस से रिएक्ट करके यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि प्लस आएगा ही नहीं। H2O प्लस कहाँ से जा सकता है? तो डबल प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड इज अनस्टेबल, और इसमें एरोमेटिसिटी भी नहीं होता, ये नहीं कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ गया, हाईली अनस्टेबल में से एक है ये, तो ये बनेगा ही नहीं। तो जब तुम्हारा OH रहे तो उसको कन्वर्ट मत करना, वो OX में नहीं जाएगा। तो 6 का A देखो, फिनॉल है, OH है, तो उसको एज इट इज रखो। B प्रोडक्ट में भी OH है, तो उसको एज इट इज रखो। OH का तो कुछ नहीं होने वाला, फिनॉल फिनॉल रह गया। बट जब CH2OH है तो क्या करोगे? CH2OH, जैसे कि इसको नेक्स्ट पे ले जाता हूँ, CH2OH और HBr दिया जाए, यहाँ पे क्या होगा? CH2OH2 प्लस। अब ये बाहर आके बेंजाइल बन जाएगा, तो ये SN1 हो जाएगा, तब वो Br माइनस क्या बन जाएगा? CH2Br ना। क्लियर हुआ कैसे हुआ? तो A प्रोडक्ट में क्या हो गया, जब तुम्हारा यहाँ पे OH है और यहाँ पर क्या था? CH2OH, तो ये जब HBr दोगे तो क्या होगा? OH का तो कुछ नहीं होगा, और ये CH2Br किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में। जब तुम B में जाओगे तो ये OH है और ये OCH3 है, तो OH का तो एज इट इज कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पे जो हो गया नीचे जो है OCH3 का मैंने बताया क्या करोगे, उस पर OH दोगे तो CH3 को Br मिलेगा ना, OH यहाँ पे और ये CH3Br निकल गया यहाँ पे, ये पार्ट। क्लियर हुआ? OH नहीं OH है, वो सब लिखने में होगा, व्हाइट बोर्ड है ना। ये दोनों फिनॉल फिनॉल है, मतलब रेसोर्सिनॉल है ये, 2H एट द मेटा पोजिशन, रेसोर्सिनॉल। क्लियर? यस शिवम, अभी क्लियर हुआ? आंसर ए आएगा, हाँ करेक्ट, आंसर ए है। हाँ नेक्स्ट बताओ। हाँ नेक्स्ट बता चुके तुम। ओके, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, ये लिस्ट से कट कर दे। 6 10, अब इसमें 11 to 20 में 12 है, 13 है, 12 13 19 12 13 और 19 है। 12 पे जाओ। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो इजी है। 12, आई थिंक 12 हो जाना चाहिए था। देखो ये OH निकल के यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो क्या होगा, मतलब ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यही है ना। अब ये प्लस चार्ज अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे, हाँ ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या होगा? 3 मेंबर्ड ये रिंग है,
वो 3 मेंबर रिंग हट जाता है, एंगल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा और प्लस चार्ज 3 डिग्री पे जाएगा। प्लस चार्ज 3 डिग्री पे जाएगा तो उससे रेजोनेंस मिलेगा। रेजोनेंस मतलब ये मिथाइल को है यहाँ पे, इसको यदि इधर शिफ्ट कर दे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा और वहां प्लस आएगा। जो वहां पे प्लस आएगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और यहाँ माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा। तो वो कैसा दिखेगा तुम्हें फिर? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मिथाइल, प्लस नहीं रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ चुका है। कुछ ऐसे ही हो चुका है ना। इसको तुमने इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस मिथाइल के पास और यहाँ डबल आ जाएगा। प्लस कहाँ पे गया, मिथाइल के पास, तो वो रीअरेंज होके, इस फिगर को ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बट कुछ लोगों ने बोला था नहीं, कॉपी पेन पे डिफिकल्ट है, दिखता नहीं है, जो भी व्हाइट बोर्ड पे ही सही दिखता है। इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे ट्राई कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, तभी इसको हम लोग बताया था, ये 6 मेंबर्ड, ये 6 मेंबर्ड रिंग हो चुका है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल, और इसी के नीचे, ये मिथाइल के नीचे वाले पे यहाँ पे कहीं प्लस चार्ज, यही है ना। तब वो क्या हो सकता है, प्लस चार्ज कहाँ पे जा सकता है, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो तो रेजोनेंस में आ जाएगा ये, इधर इधर इधर, प्लस यहाँ पर आ गया। फिर क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो और यहाँ पे डबल ले लो, तो बेंजीन के साथ दो मिथाइल, दूसरा मिथाइल कहाँ पे गया, मिथाइल 1/3 पोजीशन पे था ना, तो 1/3 ही रहेगा। थर्ड कहाँ पे, मिथाइल 1 और 3 पोजीशन पे था ना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 3 पोजीशन, मतलब ये कुछ यहाँ पर मिथाइल लिख दो। क्लियर हुआ? नहीं तो इसको व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा ड्रॉ करना डिफिकल्ट लग रहा है, बट जिसको समझ में आया ड्रॉ करना, नहीं तो जब फिजिकल लेक्चर होगा तो बता पाऊंगा। आंसर यही कैसे होगा, दोनों मिथाइल एक दूसरे से 1/3 पोजीशन पे। पहले ही से देखो, दो मिथाइल का जो पोजीशन वही रहा ना, फर्स्ट एंड थर्ड। आंसर बी जाएगा, थर्ड ए दिया है क्या? हाँ, मतलब स्टार्ट से देखो तो मिथाइल एक दूसरे से फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे, बीच वाला बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला है। हाँ, तो सिर्फ ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन है, इसको तुम दूसरे साइड से भी रीअरेंज कर सकते थे। तो 1/3 देख के ही आंसर हो जाता, कुछ भी नहीं करना था। हाँ, दो मिथाइल एक दूसरे से 1 2 3 पे होगा, तो बी में ही है ना ऐसा। ओके, हाँ नेक्स्ट। 12 तो हो गया, उसके बाद 13 एंड 19। 13 पे देखो, 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। 13 में क्या है, एस माइनस है, ये 2 डिग्री आर एक्स है क्या? हाँ, 2 डिग्री आर एक्स है। जो एल्काइल हैलाइड दिया है 2 डिग्री है, और न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन होगा ना। वो एस माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा तो जाके Cl को बाहर कर देगा, तो ये तो फिजिबल है। 3 डिग्री होता तो नहीं होता। 2 डिग्री आर एक्स निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 हो जाता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN1 होता है। बी में बताओ।
CH2 है और यहाँ पे KCN दिया गया था, CN माइनस सब्स्टिट्यूट Cl, तो हाँ ये तो हो जाएगा। हाँ बट वो नहीं, रिंग पे भी है, रिंग वाला Cl रिप्लेस होगा क्या? तो तुम्हें ये बताया हुआ कि रिंग पे रहे Cl तो नो SN1 नो SN2, नो SN1 नो SN2 वाले केसेस कौन कौन से हैं ये अच्छे से याद होगा। SN2 किस केस में नहीं होगा? जब DBC कैरेक्टर हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इस केस में नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ब्रिजेट पे आ जाए तो भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, लो ब्रिज ही गायब होगी। हाँ यहाँ आ जाए, इस ब्रिजेट पे रहे तो भी नहीं करोगे, एंटी एरोमेटिक कंडीशन आ रहा है तो भी नहीं करोगे। ये सब सर के नोट्स में होगा कौन कौन सा SN1 SN2 नहीं होता है। क्लियर? इसमें क्या होगा, जब Cl वाला है क्लोरोबेंजीन, इसको न्यूक्लियोफाइल दोगे तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, करता है बट स्पेशल चाहिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 ATM प्रेशर, 300 ATM प्रेशर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डॉस प्रोसेस करके एक पढ़ेंगे हम लोग, उसमें आता है। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल दोगे तो ये वाला रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। क्लियर? हाँ, तो इसमें आशय, यस बोलो। ब्रिजेड बल्कि अपर मतलब बल्कि अपर मतलब क्या लिख रहे हो आशय? फर्स्ट में बल्कीनेस, अरे नहीं, तुम लोग किसी और चीज से परेशान हो रहे हो बार बार। देखो RX रहे, RX 1 डिग्री रहे तो SN2 कर देना, RX 2 डिग्री रहे तो निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस, तो वहां पे SN2 कर देना। एक हाइड्रोजन है ना तो NF साइट एक्विवेंटर कर रहे हैं, एक भी हाइड्रोजन है तो गया वो। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस, निगेटिव निगेटिव वाला कौन सा हो गया NH2 माइनस, और ये क्या होगा NH3, तो ये हो जाएगा SN1। और 3 डिग्री RX रहे तो ऑलवेज SN1। तो फर्स्ट वाला में जब एक हाइड्रोजन है तो बल्कीनेस कहां से आ गया वो, तो रिप्लेस करेगा वो 2 डिग्री, याद रखो नो एक्सेप्शन, कहीं भी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल आए रिप्लेस करो। हाँ अब न्यूक्लियोफाइल के जगह यहाँ पे ETO माइनस दे देता, वो बहुत आता है, 2 डिग्री RX प्लस ETO माइनस C2H5O माइनस, तो एलिमिनेशन मेजर होता फिर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, S माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल में से एक है ना, ये सब्स्टिट्यूशन करता है, इसलिए A होगा। और B में CH2Cl जो हो गया, Cn माइनस जाके Cl को रिप्लेस करेगा, बट जो Cl डायरेक्ट रिंग पे वो रिप्लेस नहीं होगा, इसलिए B रॉन्ग हो जाएगा। C देखो अगेन 3 डिग्री RX है और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अच्छा यही सब कंफ्यूजन तुम लोग को है, तो इसमें भी SN2 होगा, ये भी रिएक्शन होगा। C भी N का लोन पर अटैक किया, Cl बाहर। और D में क्या है, सेवन मेंबर रिंग है तो कॉन्ट्रैक्शन तो होना ही था, कैसे D में जाओगे तो क्या होगा, 7 मेंबर पर डायरेक्ट प्लस आ जाए, तो ये सर के नोट्स में होगा, जब 7 मेंबर का रिंग है डायरेक्ट प्लस हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैसा बन जाता है 6 मेंबर्ड विथ मिथाइल प्लस चार्ज यहाँ पर, है ना। तब यहीं पे क्या होगा, Br माइनस जाके अटैक कर देता है। ये तो अटैक, ये तो याद हो जाना चाहिए, 7 मेंबर रिंग किस में आ जाता है, 6 मेंबर रिंग विद द मिथाइल एज द सब्स्टिट्यूएंट एंड प्लस उसी के पास, तो Br उसके पास आ जाएगा, तो D भी करेक्ट होगा फिर। तो बल्कीनेस के कारण तुम सबको प्रॉब्लम है, तो बल्कीनेस भूल जाओ। न्यूक्लियोफाइल 2 डिग्री RX है, एक भी हाइड्रोजन है तो NF साइड बन जाता है, कोई जाके अटैक कर जाए। केवल 3 डिग्री RX में नहीं होता बल्कीनेस के कारण। अभी क्लियर? तो 13 का आंसर ACD जाएगा।
हाँ ओके, मतलब क्लियर है सबको? अगेन एक्सप्लेनेशन चाहिए। किसका? पूरे का? एबीसीडी कोई भी नहीं समझ में आया? अय्यप्पन बताओ। चारों नहीं समझ में आया या कौन सा नहीं समझा वो बताओ ऑप्शन। अच्छा अभी समझ में आ गया। ओके। सी में डाउट है। सी क्या था? आर एक्स क्या है? 2 डिग्री आर एक्स है ना, फर्स्ट की तरह। जैसे ए 2 डिग्री आर एक्स है, सी भी 2 डिग्री आर एक्स है। तो दोनों में निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा, जाके लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, खुद आ जाएगा। तो आंसर ए और सी दोनों होगा ना? क्लियर हुआ? ए और सी में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों 2 डिग्री आर एक्स है, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। तो जाकर अटैक करेंगे, हेलोजन बाहर आएगा, वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। 14 किसी ने नहीं पूछा, हो गया था। हाँ राइट, डिग्री ऑफ आर एक्स जो मैंने लिखा है ऊपर वही है। 1 डिग्री आर एक्स एस एन टू, 3 डिग्री आर एक्स ऑलवेज एस एन वन, और 2 डिग्री आर एक्स में निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है तो एस एन टू, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो एस एन वन। ये याद कर लो, हर जगह वही देखना। आर ओ एच प्लस एच सी एल, वो बताया ऑलवेज एस एन वन, अनब्रांच रहेगा तो एस एन टू। आर ओ आर प्लस एच एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट था, याद है ना? यही चार तो केस है, आर ओ आर प्लस एच एक्स, कोई भी एक आर 3 डिग्री या बेंजाइल एलाइल था तो एस एन वन। मतलब सबस्टेट देख के ही बताना था ना। एक इपॉक्साइड वाला, यही चार है ना, इपॉक्साइड में भी बताया था कि जब निगेटिवली चार्ज होगा तो एस एन टू, और एसिड कैटालाइज हुआ था एस एन वन। चार केसेज ही अपने पास जो पूछते हैं। हाँ उसे लिख के देना था, वो सर के नोट्स में नहीं है ना, देख लूंगा। ये सब सही से नहीं लिखा हो तो चारों केस लिख के एक पेज पे दे दूंगा। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? तुम्हें पूरे रिएक्शन को ही देखना है, सबस्ट्रेट प्लस दैट। तो सबस्ट्रेट आइडेंटिफाई करो, क्या है, आर एक्स, ऐसे आइडेंटिफाई करना। उसके बाद ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो आर एक्स प्लस न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद प्रोडक्ट लिखना, ये अच्छा ऐसे होगा। और वो SN2 होगा, इसलिए उसने फिशर प्रोजेक्शन में दिया है सी में, तो इन्वर्सन बना दिया उसने। हाँ ठीक है, तो ये अभी क्लियर हो गया। हाँ तो सी भी क्लियर हो गया ना अपन, इन्वर्सन प्रोडक्ट होगा SN2 इसलिए। बताओ ये 13 क्लियर, यस और नो? यस, सबका यस, ओके। और कौन सा था 13 के बाद? 19, ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। 19 के सारे ऑप्शन में डाउट है क्या? दे ऑकर थ्रू द सिंगल स्टेप कंसर्टेड रिएक्शन। नहीं, SN1 क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है क्या? दो स्टेप में होता है, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन, दूसरे में प्रोडक्ट। ए नहीं होगा। तो SN1 रिएक्शन आर फेवर्ड बाई, तो जाके देखोगे SN1 रिएक्शन का फेवरिंग मैकेनिज्म क्या है। तो पहले ही X माइनस जाना चाहिए था, आर एक्स से X माइनस बाहर जाना है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए ना, तो दे आर फेवर्ड बाई पोलर सॉल्वेंट। तो बी करेक्ट है। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हाँ 3 डिग्री बेंजाइल अलाइल जनरली गो थ्रू
या एरोमेटिक जहां कार्बोकैटायन स्टेबल हो, जनरली गो थ्रू SN1, SN2 का तो चांस ही नहीं है, तो सी भी करेक्ट है। डी, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ सच रिएक्शन। यस, रेट क्या होता है? K into Rx ना, K into Rx, Nu माइनस तो इन्वॉल्व ही नहीं होता SN1 में, तो डी भी राइट है। 19 क्लियर? ROH प्लस SOCl2 का मैकेनिज्म SNI, फिर से दिखाता हूँ। ओके, ये क्लियर हो गया ना? ठीक है। 19 के बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था 19 के बाद? 20 और 21। 90 के बाद 20 पे देखो, इसको तो मैं चाह के भी बोर्ड पे नहीं बना सकता, जो भी है सामने देखो, है ना? 20 है, एक्वस एसीटोन दिया हुआ है। एक्वस एसीटोन क्यों देते हो? एक्वस भी और एसीटोन भी। एसीटोन जो होगा उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट को डिसॉल्व करता है, आर वाले पार्ट को, और एक्वस एक्स के लिए चाहिए। एक ऐसा सॉल्वेंट जो दोनों को, पोलर और नॉन पोलर ग्रुप दोनों को डिसॉल्व करे, तो जनरली एक्वस एसीटोन दे दिया गया, या एसिटिक एसिड दे दिया गया। उसमें एसिटिक एसिड में CH3CO वाला पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट आर ग्रुप को डिसॉल्व करता है, और जो CH3CO माइनस निगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या करता है? रेस्ट जो न्यूक्लियोफाइल वगैरह उसको डिसॉल्व करता है। तो ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो दोनों को डिसॉल्व कर पाए। तो इसको जब एक्वस एसीटोन लिया, तो एसीटोन का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? वाटर। वाटर क्या करेगा? मैकेनिज्म में है क्या? ग्रुप पहचानो, साइनाइड है, हेलोजन है, OCH3 है। तो एक्वस एसीटोन वाटर दे दो तो क्लोरीन को हटाएगा। OCH3 को तो कुछ नहीं करने वाला था, OCH3 को HBr वगैरह था, तो यहाँ पे OH आया था। एक क्वेश्चन में था ना भी, एनिसोल OCH3 है, HBr दे दोगे तो OH आएगा, नहीं तो और कोई रिएक्शन नहीं है। अब बताओ, वो तो उसने वैसे भी प्रोडक्ट में दिख लिया कि OCH3 को एज इट इज रखना है, CN को एज इट इज रखना है, बस Cl का ही ग्रुप हटाना है ना। तो जब तुम इसका मैकेनिज्म SN1 करोगे तो क्लोरीन बाहर, कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन रीअरेंज होके किधर जाएगा? लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड गया तो बेंजीन के पास OCH3 है, प्लस M ग्रुप है, वो ज्यादा स्टेबल करेगा। तो जो कार्बोकैटायन बनेगा Cl के बाद प्लस बनेगा, वो तुरंत शिफ्ट होकर लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि उस बेंजीन के पास प्लस M ग्रुप है। और उसके बाद राइट साइड तो बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों? वहां पे CN है, माइनस M ग्रुप है। माइनस M कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, C के साथ ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो माइनस M है, तो वहां पे प्लस आ गया तो क्या होगा? वो डीस्टेबल करेगा, तो उसका चांस ही नहीं है, वो बहुत कम रहेगा। वो 1% हो गया, जहां से Cl गया वो मान लो 10% हो गया, बाकी 90% लेफ्ट साइड में जो है वहीं वहीं पर आएगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? X, Y एंड Z। तो मैक्सिमम अमाउंट किसका आएगा X, Y, Z में? जिसमें प्लस चार्ज OCH3 के पास आ रहा हो। Y, Y में प्लस चार्ज कहां पर आ गया? OCH3 के ऊपर ना, प्लस चार्ज आ गया OCH3 के रिंग वाले के ऊपर, वहां प्लस आ जाएगा तो क्या होगा? वो स्टेबल करेगा, तो Y मैक्सिमम हो गया, और X भी रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। और Z तो इम्पॉसिबल सा है, बहुत कम रहेगा, 1-2%। तो हाँ, कौन सा आंसर हो गया फिर? ओनली X एंड Z आर फॉर्म। ये फॉर्म तो तीनों होंगे अलग अलग अमाउंट, तो ए नहीं होगा। Y इज ग्रेटर देन Z, हाँ Y एब्सोल्यूट ग्रेटर है, Z बहुत कम होगा। और X इज ग्रेटर देन Y, नहीं X तो कम है ना, 5-6% मान के चलो, 5-10%। हाँ, कार्बोकेटाइन कहाँ गया? लेफ्ट हैंड साइड वाले पे गया, हाइड्राइड शिफ्ट होके, इसीलिए मैक्सिमम कौन सा होगा? Y होगा। 2 डिग्री Rx प्लस न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या बनता था? SN1। ये 2 डिग्री Rx है, और वो जैसे ही वाटर दोगे कार्बोकेटाइन बना देना। कार्बोकेटाइन है तो H माइनस शिफ्ट हो गया, तो प्लस चार्ज OCH3 वाले रिंग के पास गया, तो वहीं पे H2O से OH आ जाएगा, इसलिए Y हाईएस्ट है। तो Y ग्रेटर देन X,
वो CH3 से क्यों नहीं रिएक्ट करता? वो CH3 के साथ वाटर एसिड कैटालाइज होगा, तो ये ईथर के रिएक्शन में देखोगे कि तुम्हें एसिड कैटालाइज होगा ईथर तो ही ब्रेक कर सकते हो। जैसे HI देखा है तुमने, HI का मैकेनिज्म देखा ना, एनिसोल प्लस HI, क्यों ये बैड लिविंग ग्रुप होता है? जैसे अल्कोहल होता है ना, कहीं पे ROR होगा, वाटर डाल दो तो ईथर और वाटर दोनों अलग अलग होंगे, वाटर के ऊपर ईथर फ्लोट करने लगेगा। बट वही तुमने यहाँ पे एसिड कैटालाइज कुछ डाल दिया, तब न्यूक्लियोफाइल दिया, तब ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। जैसे HBr ले लो, तो ROH प्लस हो गया ना यहाँ पे R, अब ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ से जा सकता है कि Br माइनस जाकर अटैक करे और ये बाहर। और इसमें भी R प्लस पहले बन सकता है जब 3 डिग्री अलाइल बेंजाइल वगैरह, या जहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटायन है तो SN1 हो सकता है, नहीं तो SN2। बट बिना एसिड कैटालाइज के ईथर का ब्रेकिंग नहीं है, इसलिए OCH3 ब्रेक नहीं होगा। इसलिए प्रोडक्ट देख लो, OCH3 दिया हुआ है, वो एज इट इज रहेगा। ये कहाँ डिटेल में जाएगा? ईथर में चला जाएगा डिटेल में। 19 क्लियर? यस नो? हाँ, H प्लस रहेगा तो उससे रिएक्ट करता है, बट H प्लस है ही नहीं। अभी क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट। ओके, 21। 21 तो बताया था कल, HBr है। अब ये कौन सा, 1 डिग्री की 2 डिग्री बताओ? 2 डिग्री ROH प्लस SN1 था ना, इसको क्या लिखोगे? CH3, यहाँ पे OH2 प्लस, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H, CH3 और ET, ऐसा कुछ होगा। अब क्या होगा? कार्बोकेटायन बन जाए तो फिर उसको 3 डिग्री पे कार्बोकेटायन आ सकता है ना? वो कार्बोकेटायन कहां पर जा सकता है सोचो? 21 3 डिग्री पे जाएगा ना, तो जब 3 डिग्री पे जाएगा ये, हाँ तो ये क्या है एक्चुअली, इसको प्लेनर में ही लिख दे जब लॉस हो चुका है। CH3 CH प्लस, C के साथ यहाँ पे H है, Me है और ET है, तो यहाँ से क्या हो सकता है? ये हाइड्राइड शिफ्ट होके इधर जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट लिखा है मैंने, CH3 CH2 C प्लस Me और ET। अब यहाँ पे H2O दोगे तो क्या होगा? CH3 CH2 C के साथ OH Me और ET, तो यहाँ पे दोनों फॉर्म आएगा R, S। क्लियर ना? तो नीचे साइड में दोनों फॉर्म दिखना चाहिए, तो कहां पर होगा? OH नहीं, Br आना था ना, यहाँ पे एक रॉन्ग हो गया स्टेप। H3O प्लस नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं है। CH3 CH2 C के साथ क्या होगा? Br Me और ET, तो ये असिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा? RS फॉर्म दोनों लेना। आंसर क्या दिखेगा ऊपर में? देखो, CH3 के साथ ऊपर तो 2 CH2 ही आ गया, तो CH3 के साथ CH2 कहां पर है? B और C और D में है। C और D में CH3, उसके बाद CH2 है, फिर नेक्स्ट में Br, दोनों साइड, दोनों साइड है, तो C और D दोनों होगा ना एक दूसरे का मिरर इमेज, तो ये क्या बनेगा? इन्हें रेसमिक मिक्सचर बनता है यहाँ पे। ऊपर वाला जानबूझ कैसे दिखाया, वैसे दिखा नहीं सकते। जब कार्बन कायरल होगा ना, तो ही तुम उसे इस तरह से लाइन दिखाओ, सिंगल लाइन, नहीं तो बाकी दिखाने का मतलब नहीं है फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर प्रोजेक्शन में उसने तुम्हें ध्यान बटाने के लिए 2 हाइड्रोजन ऐसे करके दिखाया हुआ C और D में।
क्लियर हुआ क्या करना था? कार्बोकेटायन बनाओ, हाइड्राइड शिफ्ट करो, वहां पे Br ला दो। Br कैसे होगा? D और L दोनों में जाता है रेसमिक मिक्सचर में। ओके 23। हाँ ये क्लियर है ना? देखो 23 एक बार देख लो सब। CH3I के साथ एक N दिया हुआ है और नीचे वाले में Et3N है। दोनों में GOC में तुमने पढ़ा होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाँ, जिसमें तुम्हारा अमाइन इन्वर्सन नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले में क्या है? Et3N है तो लगातार फ्लिपिंग में होता है, तो लोन पेयर की डेंसिटी दोनों साइड डिवाइड हो जाती है, याद है ये? तो वो क्या होता है? लेस बेसिक होता है। तो Et3N लेस बेसिक है, बट जैसे रिंग स्ट्रक्चर में बाउंडेड होता गया, फ्लिपिंग रुकते गया वो, तो ज्यादा बेसिक हो जाता है। तो किस में रेट फास्ट होगा? ये SN1 मैकेनिज्म होगा। फास्टर रेट किस में होगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस K1 ही है ना, तो K1 का रेट फास्टर होगा देन K1 डैश, तो आंसर ये होगा। अच्छा, मोर देन वन करेक्ट है ना। और नीचे में कौन सा है? K2 और K2 डैश है, तो इसमें भी वही होगा, K2 इज ग्रेटर देन K2 डैश। तो वो कौन सा आंसर हो गया? इसमें नहीं है। सी में K2 डैश और K2 है, तो वो सी नहीं होगा। अब हाँ, बी में क्या है? K1 ग्रेटर देन K2। हाँ, तो बी में क्या हो गया? सबस्ट्रेट तुम्हारा कौन सा है? CH3I, नो हिंड्रेंस। CH3I में नो हिंड्रेंस, तो वो फास्ट होगा ना। और K2 वाले में क्या हो गया? वहां पे सबस्ट्रेट तुम्हारा बड़ा हो गया, 2 डिग्री RX है, तो वहां पे रेट क्या होगा? स्लो पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो कौन सा हो गया? K1 ग्रेटर देन K2, तो बी भी करेक्ट है। सी क्या कब करेक्ट होता है? जब K2 इज ग्रेटर देन K2 डैश। और डी क्या है? K2 डैश और K1 डैश। नहीं तो फिर तो वही हो गया ना, K1 ग्रेटर देन K2 और K1 डैश ग्रेटर देन K2 डैश। क्यों? सबस्ट्रेट पे। सबस्ट्रेट किसका क्या है उसके अकॉर्डिंग करना था। तो पहला 2 पॉइंट था बेसिसिटी पे। K1 वाला बेस बहुत स्ट्रांग है, लोन पेयर की डेंसिटी एक साइड है, फ्लिपिंग नहीं हो रहा है। और Et3N में फ्लिपिंग हो रहा है, लोन पेयर डिवाइड हो रहा है, तो उसकी बेसिसिटी कम होती है। ये GOC के नोट्स में होगा। तो जब K1 वाला बेस स्ट्रांग बेस है तो उसका रेट फास्ट हो गया, तो K1 इज ग्रेटर देन K1 डैश। नीचे भी सेम हो गया, K2 इज ग्रेटर देन K2 डैश। अब K1 K2 में रिलेशन डालो, तो K1 में सबस्ट्रेट CH3I है, तो वो फास्ट होगा, और 2 डिग्री आ रही, वो स्लो होगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में देखो, Et3N, K1 डैश और K2 डैश में K1 डैश इज ग्रेटर देन K2 डैश, तो चारों लिख लो, क्या क्या हो गया? K1 ग्रेटर देन K1 डैश, K2 ग्रेटर देन K2 डैश, K1 ग्रेटर देन K2, K1 डैश ग्रेटर देन K2 डैश। SN1 में 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा फास्ट होता है। हाँ, SN1 होगा तो 2 डिग्री फास्टर होगा देन 1 डिग्री। 1 डिग्री तो होगा ही नहीं। CH3I नो SN1, ये याद रख लेना। CH3I नो SN1। तो यहां पर कभी ये पोलार नहीं बोला है कि एक वाटर ऐड किया हुआ है कि SN1 हो। SN1 के लिए पोलार सॉल्वेंट चाहिए ना। SN2 तक गैसियस में भी हो जाता है,
बट SN1 में RX को ब्रेक करना है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए ही चाहिए। ये दोनों SN2 ही है। अच्छा, इससे कंफ्यूजन था कि ये नीचे वाला SN1 हो गया क्या। नहीं, जब तक एक्वस करके ना दिया रहा है मत समझना कि SN1। वो दोनों का कंपेरिजन है तो SN2 जा रहा है एक जैसा किसी भी सॉल्वेंट में, पोलर अप्रोटिक होगा, गैसियस होगा, जो भी होगा। K1 में बॉन्ड रोटेट नहीं होगा, K1 में बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। हाँ, लोन पे रोटेट नहीं होता था, इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर बेसिक है ना। ये बेसिसिटी का एक सैंपल क्वेश्चन मेंस में आ जाता है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, एक तो वो जो रिंग वाला स्ट्रक्चर और एक ET3N। तो जो रिंग वाला स्ट्रक्चर है वो तो रोटेट कर ही नहीं पाता, फ्लिपिंग नहीं कर पाता। तो फ्लिपिंग नहीं होगा तो लोन पर एक ही और कंसंट्रेटेड होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस रह जाता है, और ET3N वीक बेस हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस है साइक्लिक के कारण। क्लियर हुआ अभी? यस और नो? लिखो यस और नो। क्या आयुष को क्लियर हुआ? यस। बाकी लोगों का कुछ भी नहीं आ रहा? लोकेश, शिवम, यस यस यस, जो ओके, यस। हाँ, सबका यस है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट कौन सा हो गया लिस्ट में? देखो 23 के बाद 24। 24 तो NaCN, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कौन सा रिएक्शन होगा। 24 24 में देखोगे तो क्या है? F हो गया, H हो गया। अरे यार, ये ड्रॉ करना इतना डिफिकल्ट है। H है, CN, ये H नहीं, उल्टा हो गया। ये H है और यहाँ पे H की जगह क्या है? CN है। हम्म, लो, वो भी हो गया। ठीक था। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो गया? ये H है और यहाँ पे Br है। अब NaCN दिया हुआ है तो तुम्हें मालूम है कि निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है और 2 डिग्री Rx है, दोनों 2 डिग्री Rx है ना। 2 डिग्री Rx और निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या फेवर करता है? SN2 ना। SN2 करोगे तो NaCN का क्या करेगा वो? NaCN है तो NaCN में F माइनस या बैड लिविंग ग्रुप यही होता है ना। तो F माइनस से लिव ही नहीं करेगा। F माइनस को एज इट इज मेंटेन किया हुआ है सब में, है ना। नहीं, बी में बस मेंटेन नहीं किया हुआ। तो सिर्फ Br वाला पार्ट जाएगा, लेफ्ट वाला। तो जब लेफ्ट वाला पार्ट जाएगा तो CN कहाँ पर आ जाएगा? CN ऊपर की ओर आ जाएगा जब ये ऐसे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे Br की जगह ये क्या होगा? SN2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CN आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया? H हो जाएगा। तो CN और H। F और H में क्या होगा? उसको एज इट इज मेंटेन करो। F नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये कुछ यहाँ पर है। ये F है और यहाँ पे H है। तब क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा ना।
और मोर देन वन करेक्टर है, तो बी में क्या हो सकता है? बी में क्या क्या एच बी आर और एफ को हटा दिया, नहीं तो बी कैसे जाएगा? बी नहीं होगा फिर, है ना। और सी में क्या हो गया? एच और एफ तो वही रखा है। अच्छा, सी को बस उसी को कर दिया, उलट के देख लो, उसी के प्लेन को थोड़ा उल्टा कर दो तो क्या होगा? जब एफ और सी एन सेम साइड है, एफ और सी एन डाउन साइड, उसी मॉलिक्यूल को अपोजिट साइड से देखोगे तो वही दिखेगा ना, तो सी भी हो सकता है। और डी में सेम साइड कर रहा है, एफ और सी एन अपोजिट साइड कर रहा है, तो डी नहीं हो सकता। तो ए का ही मिरर इमेज सी है ना, तो ए और सी दोनों राइट है। ऐसे ही होगा, मतलब क्या होगा? ये SN2 है, SN2 है तो तुम्हें क्या करना होगा? इन्वर्सन। Br नीचे था, Br नीचे था तो वो किधर जाएगा? Cn आएगा तो Cn ऊपर चला गया, तो Cn ऊपर चला गया तो F और Cn दोनों सेम साइड आ गए। F और Br क्रॉस थे तो Br हट गया, उसके जगह Cn आएगा तो Cn कॉपी से ऊपर आ गया, तो F और Cn दोनों कॉपी से ऊपर है, तो जो जिसमें दोनों एक साइड होंगे वही आंसर होगा। ए में F और Cn दोनों एक साइड है, और सी में उसी का मिरर इमेज है, F और Cn एक साइड है, तो ए और सी दोनों होगा। अब Cn माइनस डज नॉट रिप्लेस F माइनस। HCN और HF कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है? हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिडिक स्ट्रेंथ में, HF नहीं होता। F माइनस पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए वो E1CB दिखाता था वो। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि Cn माइनस तुम्हारा F को तो हटाया नहीं, और D नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि F और Cn एक दूसरे के क्रॉस ही दिख रहे हैं, मतलब Br और Cn, Br हट के Cn आ जाए सेम साइड, रिटेंशन प्रोडक्ट, तब D करेक्ट होता। बट वो तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए D रॉन्ग हो रहा है। क्लियर हुआ? तो आंसर केवल ए और सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट 24 के बाद लिस्ट में 25, 25 और 29। तो 25 देखो, TaCl नहीं हो, TsCl है, टोसाइल क्लोराइड। तो टोसाइल क्लोराइड सर ने बताया होगा क्या काम करता है वो? मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप। वो आते रहेगा, टोसाइल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है। ROH प्लस TsCl वो क्या बन जाता है? ROTS ना। अब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा जाके अटैक करके SN2 करके RNU, इन्वर्सन प्रोडक्ट, इन्वर्सन बन गया ना। पहले TsCl गया तो सेम साइड गया, ROH से ROH से काफी यहाँ पे ये क्या हो गया? रिटेंशन में गया। फिर NU जब जाएगा तो इन्वर्सन हो जाएगा। TsCl क्या था? टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे? टोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, यहाँ पे S के साथ Cl है इधर। TsCl का स्ट्रक्चर यदि नहीं याद हो तो मैं बता दे रहा हूँ क्या है। SOCl, और यहाँ पे कहीं मिथाइल ले लेना। क्लियर हुआ? तो जब तुम ROH दोगे तो जहां से Cl हटा वहीं पे OH आ जाता है। ROH का लोन पेयर क्या करेगा? जाके इधर Cl पर अटैक किया, यहाँ से Cl बाहर, तो ये क्या बन गया? CH3। ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म सर का नोट्स एक बार देख लेना। OR, तो Cl के जगह OR आ गया, ये है ना, तो सेम आ गया ना। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? जाके इधर बैक साइड से अटैक करता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तो ये RNU आ जाता है। ये मैकेनिज्म याद आ गया? ROH प्लस TsCl, सो वी मेक इट अ गुड लिविंग ग्रुप। या इधर TsCl दे दो या H प्लस दे दो। H प्लस भी क्या बना देता है? H2O प्लस ना, तो आराम से एलिमिनेट होता है। तो यहाँ पर भी देखे हम लोग, ये कौन सा था? 25 ना। यहाँ HCH3
यहाँ पे क्या होगा, H और OTS, यही होगा ना, H और OTS है। अब NaBr दोगे तो क्या होगा, Br माइनस जाके कहीं इधर अटैक करेगा और OTS बाहर, यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा ना वो। हाँ, ये H CH3, यहाँ Br और H, ऐसे होगा। मतलब OH के जगह OTS पहले आ गया, फिर Br यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा। अभी आंसर बताओ कौन सा होगा। मैच कर लो, ये दो फॉर्म था ना। ए आया, OH के जगह OTS, फिर Br अपोजिट साइड से आ गया, AB। क्लियर। 26 हुआ था क्या, 26 मैंने बताया था एसिड कैटालाइज्ड। 26 भी लिस्ट में है क्या, नहीं, हो गया था, वेरी गुड। ओके, और कौन सा था लिस्ट में अपने पास, ये कर दिया हम लोगों ने। 23 25 तक किया, 25 20 21 24 29 किया क्या, नहीं 29 भी डाउट है ना। 29 देखो, अब हो ही गया डाउट ऑलमोस्ट। 29 आई थिंक हो जाना चाहिए था। 29 में क्या है, 2 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन और CH3OH के साथ हीट करो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रेडिक्ट द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट नहीं, कितने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये क्या होगा। 29 2 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल और 2 पे क्या हो गया, ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 डाई मिथाइल, और इसको हिट किया गया C2H5OH के साथ। हीट है तो हीट मतलब एलिमिनेट करोगे, यही है ना। तो एक स्टेप में जाएगा, पहले स्टेप में क्या होगा, C2H5OH के साथ Br आ गया, तो ये इथेनोलिसिस, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, इथेनोलिसिस ना, इथेन दिया हुआ है, तो पहले तो कार्बोकेटायन बना दो। ये 2 डिग्री RX है ना। और यहाँ पे जब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल दिया जाएगा तो ये प्लस चार्ज कहां पर आएगा, इधर, ये प्लस आएगा, है ना। अब प्लस आ गया तो क्या करेंगे, इसमें रिंग एक्सपैंड करना, नहीं रिंग एक्सपैंड होगा क्या, एक तो डायरेक्ट आ जाएगा पॉसिबल प्रोडक्ट OC2H5, एक तो ए वाला प्रोडक्ट डायरेक्ट होगा C2H5OH है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट OET तो डायरेक्ट हो गया है ए। और इसमें क्या हो जाएगा, अब इसको रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगा सेम पे, बट मिथाइल शिफ्ट करोगे तो मिथाइल शिफ्ट क्या होगा, दोनों मिथाइल यहाँ पे, यहाँ पर प्लस ले लो और यहाँ पे कहीं मिथाइल हो गया, यही है ना। तो यहाँ पर जब मिथाइल आ जाएगा तो प्लस इधर आ गया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बी मेजर प्रोडक्ट होगा, यही होगा ना। और जब कार्बोकेटायन जो पहला वाला बना उसके कारण डबल बॉन्ड नीचे साइड भी जा सकता था, तो C भी आ सकता है। क्लियर। और एक बार कार्बोकेटायन यहाँ पर बन गया तो वहां पर OET भी आ सकता है, मतलब OET यहाँ पे भी आ सकता था, और इसके एलिमिनेशन से क्या बन सकता था, पॉसिबल प्रोडक्ट सब है, भले 1% ही बन रहा हो, यहाँ भी आ सकता था, तो C भी आ सकता था ना यहाँ पे। अरे तो ऐसे कैसे, ओके। तो ए जब बनेगा, कार्बोकेटायन वहां बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ए और एलिमिनेशन प्रोडक्ट C भी हो सकता है। और जब रीअरेंज होकर 3 डिग्री पे आ गया तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट D और एलिमिनेशन प्रोडक्ट B भी हो सकता है, तो B और D दोनों भी होगा ना, तो ABCD चारों हो जाएंगे ना फिर। नहीं, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, सारे पॉसिबल प्रोडक्ट, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज गोज हैंड टू हैंड।
हीट बढ़ाते जाओगे तो एलिमिनेशन 90% हो गया तो 10% सब्स्टिट्यूशन, ऐसे हो जाएगा। और बढ़ाओगे तो 95%, 5%, कभी 100% नहीं होगा। एक दो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी कम है तो सब्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा। उसी तरह जब तुम सब्स्टिट्यूट करते हो तो प्रोडक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन है, तो साथ में एलिमिनेशन भी होता है वो। बट सब मान लो हीट कम है तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, एलिमिनेशन कम होगा। तो उसने ये नहीं पूछा कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट पूछा था आंसर बी। उसने बोला पॉसिबल प्रोडक्ट्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो गया जब तुम्हारा इस तरह से बन गया। अरे कौन सा लिंक दब गया था मुझसे। हाँ, पॉसिबल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। हाँ, यहाँ पे मिथाइल था और यहाँ पे प्लस चार्ज था और यहाँ पे मिथाइल था। तो इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भले 1% ही सही, हीट दिया हुआ था 0 पॉइंट, भले 10 मॉलिक्यूल ही सही, बनेगा कौन सा, 2Me के साथ OET, यही होगा ना। इसका एलिमिनेशन प्रोडक्ट वो कैसा होगा, वो तो एक ही साइड से एलिमिनेट हो सकता है ना Me, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना। और दूसरे का, अच्छा 10 बजे से गौरव सर का भी लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया एलिमिनेशन में, बता दो। जब इसको सॉरी ये करोगे तो प्लस चार्ज यहाँ पर इधर आ गया ना, इसका 2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। ओके, 27 में डाउट है, 27 के ए में डाउट है, देखो 27 क्या होगा, 26 27 दोनों है ना। 26 से पिछले बार मैंने बताया था कि क्या था, देखो ये सब कॉपी पेन पे बेटर जाता, बट किसी ने बोला नहीं कॉपी पेन पे दिखता ही नहीं है बिल्कुल, इसी पे व्हाइट बोर्ड पे ही सही रहेगा। इसलिए थोड़ा इधर उधर जा रहा है, बट समझ में आ जा रहा है तो चलेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। थोड़ा लाइन दिखता नहीं है तो कहीं भी ड्रॉ हो रहा है। H प्लस के साथ क्या होगा, CH3, C के साथ CH3, CH2, OH प्लस, ये ऐसा होगा है ना। अब ये SN1 टाइप का मैकेनिज्म होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना था, मोर हिंडर साइड, तो मोर हिंडर साइड कहाँ पर हो गया, यहाँ पे हो गया ना। ये बन जाएगा CH3। इपॉक्साइड का ब्रेकिंग पिछले बार बताया था कि ऐसे किया जाता है ना, जब भी एसिड कैटालाइज होगा तो मोर हिंडर साइड। वही CH3OH ना देके, CH3OH तुम्हें नहीं देकर H2O, जैसे CH3O माइनस दे देता, CH3O माइनस कहाँ अटैक करोगे, लेस हिंडर साइड पे। इसमें इपॉक्साइड देखते दो ही कंडीशन याद आना चाहिए कि H प्लस है, एसिड कैटालाइज है, तो न्यूक्लियोफाइल को मोर हिंडर साइड पर अटैक कर दो। क्लियर हुआ। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि बेस कैटालाइज है तो उसको लेस हिंडर साइड पर अटैक करो, जैसे CH3O माइनस, R माइनस, RMgx से NH2 माइनस, OH माइनस, तब उसको CH2 पे अटैक करो। बट न्यूट्रल और H प्लस दिखा, CH3OH, H2O, NH3, ROH, तो उसको C पे अटैक करो, मोर हिंडर्ड पे। 26 का ये क्लियर हुआ। तो उसी तरह H2O18 वो भी कहां पे आ जाएगा, CH2 जहां पे 2 मिथाइल ग्रुप है वहीं पर आएगा ना, O18 वाला। अब आंसर देख लेना, क्लियर। SNI का नोट्स ना, हाँ उसे भेजता हूँ मैं, फिर बिजी हो जाता हूँ इतना ना, भूल ही जाता हूँ। ठीक है, अभी तो काइनेटिक्स का नोट्स का जेरोक्स लिया, काइनेटिक्स का नोट्स भेजता हूँ तुम लोगों को। अरे ये चीज बताया था ना, ये भूल गया, देखो फिर से। CH3 CH2 हो रहे हैं, है ना। तो जब भी Nu माइनस हो, जैसे OCH3 माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस, SH माइनस, जो भी कुछ रहे, RMgx, जब भी निगेटिव चार्ज दिखा तो उसको लेस हिंडर साइड पर अटैक करना, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH
O पे माइनस और ये CH2 के साथ Nu। और जब एसिड कैटालाइज हो जाए तो क्या करेंगे, CH3CH CH2O यहाँ पे H के साथ प्लस है ना। एसिड कैटालाइज में क्या करोगे कि न्यूक्लियोफाइल को कहाँ अटैक करना है, जो मोर हिंडर साइट है इस पर अटैक करना। ये बन जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3 CH Nu CH2OH ऐसा। क्लियर हुआ कैसे हुआ? तो ये एसिड कैटालाइज है दोनों, जो अभी क्या दोनों क्या है, एसिड कैटालाइज है। तो एसिड कैटालाइज को दोनों को क्या करते हो, जब CH3 CCH3 CH2O है और ये H प्लस और CH3OH है, तो CH3OH एसिड कैटालाइज है तो कहां पे आ जाएगा, मोर हिंडर साइड, मोर ये नहीं है CH3, ये इधर जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो CH3 CCH3, यहाँ पे OCH3 और ये हो जाएगा CH2OH, यही होगा ना H प्लस के साथ। और वाटर का भी यही होता, वाटर वाले केस में क्या होगा, CH3 CCH3, वहां पे क्या है, वाटर अटैक करेगा, तो वाटर कौन सा H2 है ना, और भी कौन सा O18 वाला, तो वो इधर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2OH। तो ये जो था बस यही चेंज होगा, यहाँ पर ये और ऊपर वाले में ये। न्यूक्लियोफाइल तो यही है ना दोनों में। क्लियर हुआ? नाइन 43, छोड़ो अब सर का लेक्चर अटेंड करो। ये 3-4 क्वेश्चन लगता है और लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किए, पूरा कर लो 39 तक। तो अगले बार 10 मिनट स्टार्टिंग में एलिमिनेशन कर लेंगे, स्टार्टिंग के 10 मिनट एलिमिनेशन कर लेंगे। अब बोलता हूँ सर को 15 मिनट लेट, 10-15 में स्टार्ट करने को, ठीक है? गौरव सर से बोल देता हूँ 10-15 में करें। चलो तो फिर करके रखो, नेक्स्ट टाइम यहाँ से 10 मिनट ये, फिर ये काइनेटिक से स्टार्ट करेंगे। ओके चलो ठीक है, रखता हूँ फिर मैं। ओके